सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले ने एक केवीएस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का ऑनलाइन एग्ज़ाम का स्कैम अनर्थ किया है, जिसमें हमने एक बंदे को अरेस्ट किया है और भी एक्यूज्ड हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। डिटेल्स इस तरह से हैं। 21 फरवरी को हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है बाय मिस्टर प्रदीप कुमार दैट जब वो एक कंप्यूटर सेंटर जी कॉम में एज एन ऑब्जर्वर ड्यूटी कर रहे थे केवीएस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का, तो उन्होंने एक साइट सुपरवाइज़र जो एपटेक कंपनी का है उसको फ़ोटो खींचते हुए पकड़ा था। और चूँकि ये कंडक्ट रूल्स के अगेंस्ट है तो उन्होंने ये चीज़ पुलिस को इन्फॉर्म की। हमने जो बंदा था साइट सुपरवाइज़र जिसका नाम अदनान है, उसको हमने पूछताछ के लिए बुलाया। एंड पूछने पे ये पता चला कि अदनान ये फ़ोटो खींचकर एक और बंदा है मिस्टर दिवाकर सिंह, उसको भेज रहा था, इनफैक्ट भेज दिया था। और ये इसीलिए भेजा था ताकि अगर एक फ़ोटो लीक हो जाए बाहर किसी एग्ज़ाम सेंटर की एग्ज़ाम देते हुए, तो सीबीएसई इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और हो सकता है सेंटर चेंज हो जाए। हमने फिर दिवाकर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। एंड उसके बाद हमें ये पता चला कि ये जो केवीएस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम था 9 फरवरी से 9 मार्च तक चलने वाला था, जिसमें टीचर्स का रिक्रूटमेंट है। और लैम्डन ऑनलाइन असेसमेंट लैब जो कि लेह में ही स्थित है, उसमें दिवाकर एक एज अ स्टाफ काम करता था। और वो ये चाहता था कि चूंकि सेंटर जी कॉम शिफ्ट हो गया है, ये फ़ोटो को लेके सीबीएसई को कंप्लेंट कर देंगे और सेंटर दोबारा लैमडॉन में शिफ्ट हो जाएगा। डिटेल्स इस प्रकार हैं कि 9 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक जब एग्ज़ाम शुरू हुआ था, तब ये एग्ज़ाम लैम्डन लैब में कंडक्ट हुआ। बीच में 2 दिन का ब्रेक हुआ 15-16 फरवरी को, और 17 फरवरी से यही एग्ज़ाम कंटिन्यू हुआ जी कॉम सेंटर में। तो लैम्डॉन लैब वाले चाहते थे कि ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम उन्हीं के लैब में कंडक्ट हो और जी कॉम सेंटर से हट जाए। जब इसके पीछे हमने उससे पूछताछ की, तो हमें इसमें ये पता चला कि जो लैम्डॉन लैब है वो जो ओन करते हैं वो मिस्टर विजय सिंह है, जो रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। उनकी एक और लैब है पैंगोंग लैब। और इस लैब में जो कैंडिडेट्स आते हैं, मोस्टली नॉन लोकल कैंडिडेट्स, वो इनके ऑलरेडी सेट कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ये लेकर आते हैं स्पेशली, एंड इसी सेंटर में एग्ज़ाम दिलवाते हैं टू मेक देम क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। सो जिससे हमें ये अंदेशा हुआ कि इस एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी हो रही है एंड फेयरनेस हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इसी निस्बत में हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और एफआईआर हमने रजिस्टर भी कर दिया। और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमने बनाई और हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई विच इज़ हेडेड बाय एडिशनल एसपी ले। जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमें कुछ बहुत सी स्टार्टलिंग फैक्ट्स रिवील हुई। जो मोडस ऑपरेंडी इनका है, जिसको मैं एक सिंपलर टर्म्स में समझाना चाहूँगी। जैसे लैम्डन लैब ऑलरेडी एक डेजिग्नेटेड एग्ज़ाम सेंटर हो जाता है, उसके कंप्यूटर सिस्टम्स भी सेट होते हैं। सीबीएसई ने केंद्रीय विद्यालय ने ये एग्ज़ाम सीबीएसई को बोला कंडक्ट कराने के लिए, और इन रिटर्न सीबीएसई ने एपटेक कंपनी को हायर किया, जो सॉफ्टवेयर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब अपना देख के ये एग्ज़ाम सीबीएसई के बिहाफ में कंडक्ट कराएंगे। एपटेक कंपनी ने मैन पावर भी आउटसोर्स किया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी आउटसोर्स किया है। एंड उनका जो उनकी तरफ से जो बंदा आया है दैट इज़ अदनान, ही इज़ ऑल्सो अ आउटसोर्स पर्सन। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए एपटेक का एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। जब इस एग्ज़ाम का जो स्कैम इस तरह हो रहा है कि लैम्डन लैब के कुछ कंप्यूटर्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनमें एक रिमोट एक्सेस कंट्रोल ऐप भी इंस्टॉल्ड है, जो एपटेक के ओरिजिनल एग्ज़ाम प्लेयर को ट्वीक करके एक फेक एग्ज़ाम प्लेयर, एक फेक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया, जिसको यूज़ करके रिमोट एक्सेस को भी एनेबल करके ये एग्ज़ाम ये करवाते हैं।
तो जो कैंडिडेट्स आते हैं फिज़िकली यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, उनका स्क्रीन जो है कहीं और भी साइमल्टेनियसली शेयर होता है, और जो आंसर्स हैं वो भी रिमोटली भरे जा सकते हैं और सबमिट किए जा सकते हैं। तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वे से इसको अंजाम दिया जा रहा है। हमने अब जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले की, और दिल्ली से जो हमने एक्सपर्ट्स बुलाए थे, I4C की टीम भी आई थी, एंड उनकी हेल्प से भी हमने काफ़ी टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, जिनको अभी हम फॉरेंसिक्स लैब्स भी भेजेंगे फर्दर डिटेल्स के लिए। बाकी हमने एक्यूज़ और आइडेंटिफाई किए हैं, टोटल 6 एक्यूज़ और हैं जो हमने बाई नेम आइडेंटिफाई किए हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये रैकेट और भी बड़ा हो सकता है, एंड आगे आने वाले टाइम में भी हमें और भी लोगों के इसमें इन्वॉल्व होने की गुंजाइश लगती है। आपके अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नो, नॉट येट। हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, हमने पुलिस टीम भी भेजी है हरियाणा में उनको पकड़ने के लिए, लेकिन अभी वो सारे भागे हुए हैं, बट वी वुड बी अरेस्टिंग देम सून। Yes, it is FIR number 25/2023 of Police Station Leh. इज इट जस्ट ये केवीएस का रिक्रूटमेंट एग्जाम्स है या इससे पहले जो बहुत सारे एग्जाम्स हुए होंगे इस लैब के अंदर, तो चांसेस है कि उस एग्जाम्स में भी यही सारी चीज़? हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट KVS रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम से हमने किया था, लेकिन अंदेशा है शायद हो भी सकते हैं। अभी हम आपको फॉर श्योर नहीं बता सकते कौन कौन से एग्ज़ाम्स इसमें होंगे, उसके लिए हमें टेक्निकल एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हमने ऑलरेडी करस्पॉन्डेंस इस चीज़ में शुरू कर दी है। इन केस हमें पुख्ता सबूत मिलेगा कि कोई और एग्ज़ाम भी अगर इसमें इन्वॉल्व है, तो उस हिसाब से हम उस कंसर्न्ड एजेंसी को हम बता देंगे। तो अभी के लिए एग्जाम्स विथहेल्ड है ना? हमने वैसे तो ऑफिशियली डायरेक्टर CBSE को भी बता दिया है, ये उनका कॉल है कि एग्ज़ाम कब तक करना है, तो फ़िलहाल तो अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं।